बच्चों का आज की क्लास में, और ये आपकी भाई 79वीं क्लास है। इससे पहले 78 क्लासें मैं आपके लिए जो हरियाणा एसएससी सीईटी मॉक टेस्ट की मैं डाल चुका हूँ। आपको सभी क्लासें जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। मंथन क्लासेस के नाम से होंगी भाई वो क्लासें, और उसमें जो है सभी क्लासें आपको वहाँ उपलब्ध हैं। तो जिन बच्चों को भाई अपना अभ्यास करना है वो वहाँ से जो है भाई अच्छे से 1 नंबर से लेके और अभी तक की जिन्होंने भाई बीच में जो भाई नहीं देखी होंगी तो वो क्लासें भी आपको वहाँ मिल जाएंगी, तो वो देख लेना। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले एक बार मैं फिर सभी बच्चों से आग्रह करूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भाई लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो ये रहा अभी आपका पहला क्वेश्चन। शुरू के जो आपके 7 क्वेश्चन हैं वो भाई आपके एनसीईआरटी से हैं, और बाकी फिर जो भाई आपके जो हरियाणा सामान्य ज्ञान या भैया आपका जो है इंडिया जीके है या करंट अफेयर्स है वहाँ से लिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो आपके सामने है। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं। आपको बताना है अभी क्या कहते हैं। आपके विकल्प आपके सामने हैं। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन। और इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। प्रकाश का विवर्तन जो आपका सही जवाब है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, और इस प्रभाव को जो है भाई प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये इस क्वेश्चन का भाई आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर का। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है कण के समान, तरंग के समान, न तो कण के समान और न ही तरंग के समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपका जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो भाई आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे भाई, न तो कण के समान और न ही तरंग के समान है। सी ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन का जवाब। और भाई जैसे विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को जो है तरंग के रूप में माना जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की जो द्रव्य के साथ अनयोन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है। तो तथा प्रकाश प्राय जो है कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक जो है चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग की प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। तो भाई ये जो आपके ऑप्शन जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और इसके बारे में जो व्याख्या थी इसकी वो मैंने आपको बता दी है। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपके जो विकल्प हैं वो अभी प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के विवर्तन से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी जो है भाई आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बी के साथ आप जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन से जो है का इसका जवाब है। और भाई इसकी जो व्याख्या है थोड़ी सी वो कर लेते हैं। भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार नंबर 1 जो पॉइंट है वो है भाई आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये चीजें ऊपर भी लिखी हुई है। तो भाई और परावर्तन के ये नियम जो है गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के
परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका जो अभी आप प्रकाश के परावर्तन से जो है, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भाई पहला जो कथन है वो है आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा जो है भाई आपका वो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? और आपके विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ही और न ही दो। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा वो केवल एक, जो अभी आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, एक जो है भाई वो कथन सत्य है और दूसरा जो है वो भाई आपका वो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताते हैं आपको। पहला कथन सत्य है तथा दूसरा गलत है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। तो आप समझ गए होंगे भाई, शीशे के सामने कोई भी वस्तु जितनी दूरी पर रखी है उसका जो प्रतिबिंब है वो उतनी ही दूरी पर जो उसके पीछे जो है वो भी दिखाई देगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। तो इसलिए जो अभी आपका इसमें जो दिया था कि भाई आकार से छोटा होता है, ऐसा नहीं होता। और प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। तो दूसरा आपका गलत हो गया। और जो भाई एक जो कथन है वो सही है। केवल एक जो है भाई वो ए ऑप्शन आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। केवल एक जो है आपका सही है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है भाई आपका गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और भाई आपके विकल्प हैं जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वर्कित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वर्कित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन भाई सी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और भाई आपका जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। तीसरा कथन जो अभी असत्य है क्योंकि इस तीसरा कथन असत्य है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। और इसमें जो अभी आपका जो है ये उल्टा लिखा हुआ है। तो आपका जो असत्य आपसे पूछा था तो आपका जो सही जवाब जो हो गया ऑप्शन सी हो गया। तो कथन जो असत्य कथन पूछा था आपसे और असत्य जो है सी है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ये जो भाई गलत है। ये कथन असत्य है क्योंकि ऐसा नहीं होता, बल्कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी तथा भाई सीधा बनता है, न कि उल्टा। तो यहाँ पे सीधा होता तो भाई ये सही हो जाता, उल्टा है तो ये गलत हो गया, असत्य हो गया। तो ऑप्शन सी आपका जो है भाई वो सही जवाब है। अब बढ़ते हैं भाई छठे क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में, वाहनों के अग्रदीपों जिसको हेडलाइट्स बोलते हैं भाई, और भाई दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए, शेविंग दर्पण जो हम भाई अपने सेव बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं जो। तो आपके जो विकल्प हैं वो भाई हैं ऑप्शन ए जो है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, दो तीन और चार, और सी है भाई केवल एक तीन और चार, और डी है उपयुक्त सभी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब जो होगा वो भाई सभी जो है उपयुक्त सभी जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो सही जवाब होगा, क्योंकि वाहनों के जो टॉर्च होती है भाई उसमें भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के जो आगे हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। दंत विशेषज्ञ जो है भाई उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, और उसको जो है उसमें भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और जो हमारे भाई जो ये सैलून वगैरह पे जो आपको मिलेंगे
जो अपने जो भाई सेविंग दर्पण जो होते हैं वो भी जो है भाई उनमें भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो सभी जो है उपयुक्त सभी जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका जो है वो सही जवाब होगा। और एक बात और है भाई, इनके अलावा सौर भट्टियों में जो भाई सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो भाई सौर ऊर्जा जो होती है, सौर भट्टियां जो होती हैं, सौर भट्टियों में जो प्रकाश को जो है केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये भी आपको बोले याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है भाई सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण जो है वो लगा होता है सौर भट्टियों में, तो आप जो बताएंगे वो बताएंगे भाई अवतल दर्पण। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो सभी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो गया। किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? आपके विकल्प हैं भाई अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और समतल दर्पण। और इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो भाई आपका ऑप्शन बी होगा। उत्तल दर्पण जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा भाई। उत्तल छोटे उत्तल दर्पण में जो है भाई किसी ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं आप। और आपका जो सही जवाब हो गया वो उत्तल दर्पण हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये भाई आपके एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन हैं। और आगे आप बढ़ते हैं भाई हम, और 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था वो आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं वर्ष 1909 में, 8 में, 7 में, इनमें से कोई नहीं। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन जो सी है, सी ऑप्शन आपका जो है वो सही जवाब होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 1907 में भाई उनको गिरफ्तार किया गया था। सरदार अजीत सिंह तो आप जानते ही होंगे, ये भाई जो हमारे महान देशभक्त जो हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं भगत सिंह, उनके भाई ये चाचा थे, उनके जो अंकल थे ये अजीत सिंह। और इनको और लाला लाजपत राय जी को जो है भाई 1907 में जो है गिरफ्तार करके, और रावलपिंडी की एक सभा में अजीत सिंह ने ऐसा भाषण दिया था भाई जिसे अंग्रेज सरकार ने बागी और देशद्रोही भाषण माना। वो भाई इस टॉ में पहले से ही थे कि भाई इनके खिलाफ कोई ऐसा मतलब सबूत हमें मिले कि भाई जिससे इन पे कोई धारा जो है वो लगाई जाए। और उन्होंने जो है भाई क्या नाम है इस भाषण को आधार बना करके जो उन्होंने रावलपिंडी की एक सभा में जो अजीत सिंह ने भाषण दिया था, उस भाषण को उन्होंने जो है देशद्रोही भाषण करार दिया। और उस पर आईपीसी की धारा 124A के तहत जो है केस दर्ज किया गया। हालांकि आंदोलनों का असर यह रहा कि अंग्रेज सरकार ने तीनों कानून को वापस ले लिया। जो उन्होंने भाई कुछ कानून उस समय पे जो लेके आए थे उनका विरोध स्वरूप जो है भाई इन्होंने विरोध किया था लाला लाजपत राय जी ने, अजीत सिंह ने। तो और उनको तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए बर्मा की जो मांडले जेल है उसमें डाल दिया। तो भाई ये जो क्वेश्चन था आपका ये इसका जो जवाब था आपका 1907 में जो भाई ये जो है कार्रवाई इनके खिलाफ हुई थी, तो 1907 आपका जो है सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? आपके विकल्प हैं 12 जनवरी 1932 को, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। 12 जनवरी 1932 को जो है पूरे हरियाणा में जो भाई स्वतंत्रता दिवस ये मनाया गया था कांग्रेस के आदेश पर। अगला क्वेश्चन है भाई 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? आपके विकल्प हैं भाई गणपत सिंह, गजपत सिंह, गुलाब सिंह, रघुवीर सिंह। तो भाई ये जो गणपत, गजपत और भाई आपके जो रघुवीर सिंह हैं ये जो है भाई आपके ये जींद रियासत से ताल्लुक है इनका। और गुलाब सिंह जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। गुलाब सिंह ने भाई अपना हक जताया था कैथल की गद्दी पर उदय सिंह की मृत्यु के बाद। तो ऑप्शन सी जो है भाई आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया?
आपके विकल्प है 1960, 65, 66 और 63। सही जवाब जो भाई आपका ऑप्शन ए है। 1960 में जो भाई उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की? आपके विकल्प हैं चौधरी छोटू राम जी ने, चौधरी देवीलाल जी, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय। और सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, चौधरी छोटू राम जी ने जो है भाई जमींदारा लीग की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और भाई इनका जन्म जो है भाई रोहतक जिले के गढ़ी सापला गांव में हुआ। बचपन का नाम इनका रिचपाल था। और भाई वास्तविक नाम तो वैसे भाई छोटू छोटू बोलते थे, ये अपने भाई बहनों में भाई छोटे थे इसलिए इनको छोटू बोलते थे, तो छोटू राम नाम पड़ गया। और जमींदारा लीग की स्थापना इन्होंने की। भाखड़ा डैम का इनको भाई जन्मदाता कहा जाता है। और चौधरी देवीलाल भाई किसानों के, इनको भाई किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। दोनों को ही भाई, चौधरी देवीलाल जी भी जो भाई किसानों के बहुत ही बड़े हितैषी रहे हैं। और लाला हरदयाल जो है भाई ये भी एक बहुत भाई बड़े एक क्रांतिकारी हुए हैं भाई। और इनका भी भाई स्वतंत्रता संग्राम में इनका ही बहुत योगदान रहा है। लाला लाजपत राय के बारे में तो भाई आप सभी जानते ही हैं। और आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय का जो भाई जो इनकी कर्म स्थली है वो हिसार को बोल कहा जाता है भाई, आपको याद रखना है। इनका हिसार जो जिला है वो भाई लाला लाजपत राय के जो है से तो भाई ताल्लुक है इनका। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। वही शुरुआती जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो कहाँ, जो भाई इसका जो मेन जो केंद्र था तो वो कहाँ था? रोहतक, हिसार, जींद, अम्बाला। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अम्बाला जो है भाई आपका सही जवाब है। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई बतानी है आपको। 900 से 1000 फीट, 800 से 900 फीट, 700 से 900 फीट, 1000 से 1100 फीट। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 700 से और भाई 900 फीट जो है हरियाणा के मैदानी भाग की जो है समुद्र तल से ऊंचाई है आपकी 700 से 900 फुट तक की। और ऑप्शन सी आपका जो है भाई इस क्वेश्चन का वो सही जवाब है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हरियाणा किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से, पूर्व से। भाई इसमें जो है ना एक ऑप्शन ई भी होना चाहिए भाई, किसी भी तरफ से नहीं, या किसी भी देश की सीमा जो है हरियाणा से नहीं लगती है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो किसी भी दिशा में जो है किसी भी सीमा पे जो है भाई कोई भी देश की सीमा हरियाणा से नहीं लगती। तो भाई किसी देश की सीमा नहीं लगती, ये जवाब होगा आपका। ऑप्शन जो ई है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भाई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भाई कहीं भी हरियाणा को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए किसी देश की सीमा नहीं लगती है। ये जवाब आपका ऑप्शन ई जो है। आपको बस कितना याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हरियाणा से नहीं लगती, बस ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम कहीं से भी नहीं लगती है। तो ऑप्शन ई आपका जो है सही जवाब हो गया। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। और ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग। सही जवाब आपका जो है भाई ऑप्शन ए ही होगा। दक्षिण पश्चिमी जो भाग है वहाँ पे जो भाई कम वर्षा होती है। इलाका आपको पता ही होगा, दक्षिण पश्चिम में जो भी आपका जैसे भाई महेंद्रगढ़ है, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, आपका इधर रेवाड़ी, ये जो दक्षिण का गुरुग्राम, ये जो इलाके हैं दक्षिण पश्चिम के जो इलाके हैं आपके, यहाँ पे बहुत मतलब वर्षा कम होती है। जैसे सिरसा है, हिसार है, तो ये जो इलाके हैं आपके इनमें जो है भाई बहुत कम वर्षा होती है। रोहतक में भी कोई ज़्यादा नहीं होती, मतलब ज़्यादा हमारी जो बारिश का जो हमारा क्षेत्र है वो भाई ऊपर की तरफ है। अम्बाला कुरुक्षेत्र है आपका, अम्बाला है और पंचकुला है, यमुनानगर है, उस इलाके में जो है भाई बारिश होती है। यहाँ जो है भाई बारिश बहुत कम होती है, दक्षिण जो हरियाणा है वहाँ दक्षिण पश्चिम में। हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता यशपाल शर्मा हरियाणा के किस जिले में जन्म हुआ उनका, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो भाई हिसार, झज्जर, रोहतक, पानीपत। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हिसार से भाई इनका संबंध है।
और आगे बढ़ते हैं भाई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री बंसीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? आपके विकल्प है हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भिवानी। भिवानी में भाई गोलागढ़ गांव है, गोलागढ़, गोलागढ़ गांव में भाई इनका जन्म हुआ है। गोलागढ़ गांव से इनका ताल्लुक है, जिला भिवानी। आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ गायिका पुरस्कार प्राप्त ऋचा शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और आपका जो है भाई सोनीपत। सही जवाब आपका फरीदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे और भाई इनका संबंध जो भाई ऑप्शन बी किस जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदेव सहाय लाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? जींद, रोहतक, सोनीपत, हिसार। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो डी है, डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। लाला जी का जन्म भाई हिसार में हुआ था, हिसार से इनका ताल्लुक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक मुंशी राम जोगी का जन्म कौन से जिले में हुआ? आपको बताना है। करनाल, अंबाला, भिवानी, पानीपत। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, भिवानी जिले में भाई इनका जन्म हुआ है और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। राय बहादुर और हिंद ए केसरी जैसी उपाधियों से विभूषित लाला मुरलीधर का जन्म कौन से जिले में हुआ? आपको बताना है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल। और इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा लाला मुरलीधर जो है भाई वो पलवल जिले से इनका संबंध है, पलवल जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में सह नायक की भूमिका निभाने वाले अनूप लाठर का जन्म किस जिले में हुआ? आपके विकल्प हैं करनाल, हिसार, सोनीपत, अंबाला। और सही जो जवाब होगा आपका करनाल हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए जो आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, करनाल जो आपका करेक्ट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन, हरियाणा में बम लहरी के नाम से प्रसिद्ध महावीर गुड्डू का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? रोहतक, पानीपत, जींद, सोनीपत। और वैसे ही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है, जींद जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। महावीर गुड्डू का जो जन्म है भाई वो जींद जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? झज्जर, रोहतक, सोनीपत, करनाल। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहतक जिले में हुआ भाई। और गढ़ी सांपला जो भाई गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था, गढ़ी सांपला। अभी जो भाई इनके नाम पे ये छोटू रामनगर बना दिया गया है, गढ़ी सांपला को। और अगला क्वेश्चन आपका, राजनीतिक क्षेत्र में नाम कमा चुकी कुमारी शैलजा का संबंध किस जिले से है? आपके विकल्प हैं अम्बाला, सिरसा, हिसार, पानीपत। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी भाई, सिरसा जो है ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अभी कुछ दिन पहले तक ये भाई हरियाणा कांग्रेस की जो है अध्यक्षा थी, अध्यक्ष पद इन्हीं के पास था। अभी इनके जगह पे जो है भाई वो नए जो है अध्यक्ष बना दिए गए हैं। उनका नाम जो है नए अध्यक्ष बने हैं आपके कांग्रेस के, वीरभान नहीं भाई मैं बताऊंगा आपको, सॉरी वे होडल से उनका संबंध है भाई, हथीन होडल से वो भाई चुनाव लड़ते हैं। और नाम मेरा जो अभी फिसल गया है, होडल जो है होडल से हैं वो। और हुड्डा ग्रुप का भाई जो है उनका जो है हुड्डा ग्रुप से संबंध है ज़्यादा। लेकिन चलो राजनीतिक चर्चा से हमें क्या लेना है, लेकिन जो भी है वो आपको बता देंगे। उनका जो नाम है वो मेरे भाई दिमाग से फिसल गया, तो अभी जो हमें याद करते 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 याद नहीं आ रहा है। चलो याद आ गया तो मैं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में महिलाओं से सबसे अधिक बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त महिला का नाम बताएं। महिलाओं पुरुषों में नहीं भाई, महिलाओं में से पूछा है, महिलाओं में से वो कौन सी महिला है भाई जो सबसे ज्यादा बार जो विधायक बनी है? प्रसन्नो देवी, किरण चौधरी, शकुंतला खटक। इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रसन्नो देवी जो है भाई वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी?
न्यायमूर्ति किरण आनंद लाल, न्यायमूर्ति निर्मल यादव, न्यायमूर्ति दया चौधरी। उपरोक्त में से कोई नहीं। वो सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, न्यायमूर्ति किरण आनंद लाल जो आपका वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सालू जिंदल किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा, राजनीति, शास्त्रीय, नृत्यांगना। इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन जो सी है, शास्त्रीय नृत्यांगना जो है भाई, नृत्यांगना जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे और ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन। और भाई, अम्बाला की सुनीता जैन को साहित्य लेखन में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प आपके सामने हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। उपरोक्त में से कोई नहीं। और भाई आपके जो सही जो 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 जवाब होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मश्री जो है भाई आपका सही जवाब है। और पद्मश्री के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन जो आपका ए है आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और भाई आप अपनी भाई तैयारी को जांच सकते हैं इन क्लासों से। और भाई जो क्वेश्चन आपको भाई जिनमें आपका कोई डाउट था या भी आपको नहीं आते हैं उनकी आपकी भाई आप अभ्यास होगा, उनके में आपकी बढ़ोतरी भाई बढ़ेगी। तो चलते चलते एक बार फिर मैं सभी बच्चों से जो है आग्रह करूंगा कि भाई आप जो है जिन्होंने अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो भाई कल फिर जो है आपसे फिर मुलाकात होगी 80